कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध, इस युद्ध को कुछ लोग कहते हैं द एंड ऑफ ऑल वॉर। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो कुछ लोगों का मानना था कि इस युद्ध के बाद शायद दुनिया में शांति हो जाएगी और कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है, जिसके बाद इसका नाम रख दिया गया वर्ल्ड वॉर वन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये युद्ध हुआ क्या था, क्यों था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्या मेन रीजंस बनी कि पहला विश्व युद्ध दुनिया को लड़ना पड़ा। दोस्तों, जो पहला विश्व युद्ध था ये दरअसल पूरे यूरोप के अंदर लड़ा गया था और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिला था। आइए जानते हैं क्या उस समय परिस्थितियां बनी कि पहला विश्व युद्ध हुआ। साल था दोस्तों 1900, मतलब 19th सेंचुरी की शुरुआत हो चुकी थी और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, जर्मनी की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, इन सबों में एक रेस लग चुकी थी टेक्नोलॉजी को लेकर, वेपन्स को लेकर, एयरक्राफ्ट्स को लेकर और नई नई साइंस के क्षेत्रों में विकास को लेकर। सभी देश एक दूसरे से रेस लगा रहे थे कि हम फर्स्ट और हम फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर इसी के पीछे एक और काम हो रहा था, वो है सीक्रेट गुटबाजी, मतलब कि एक दूसरे से कोलैब करना। जैसे कि एग्जाम्पल आसान शब्दों में समझाया जाए, जैसे यूके और फ्रांस ने कोलैब किया और कहा कि भाई देखो, अगर फ्रांस पे हमला होगा तो यूके उसकी मदद करेगा और अगर यूके पे कोई हमला करता है तो फ्रांस यूके की मदद करेगा। समझ रहे हैं? ऐसे सीक्रेट हर जगह दुनिया के हर एक कोने में गुट बनते गए और ये लोग एक समझ लो गैंग बना रहे थे कि अगर किसी कोई हम पर हमला करेगा तो हम उस पर उल्टा हमला कर देंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या चाहत थी और किस वजह से ये विश्व युद्ध होता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ मेन टॉपिक्स निकाले हैं। फ्रांस दोस्तों जर्मनी से युद्ध करना चाहता था। क्यों? क्योंकि अभी से 50 साल पहले एक युद्ध हुआ था, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फ्रांस ने अल्केस लोरानो नाम की एक जगह थी, वो जर्मनी के हिस्से में चली गई थी हार के बाद। इसको फ्रांस किसी भी हाल में वापस लाना चाहता था। जर्मनी चाहता था कि मैं इस जंग से विकास कर सकूं और जितने भी एरिया है मेरा बढ़ जाए, मैं और कब्जा कर लूँ। और यूके मतलब कि एक चोर देश, चोर सही रहेगा ना उसके लिए, हाँ, जो चोर था उसने सोचा कि मैं और जगह जाके लूटपाट शुरू करूं। तो ये कुल मिला के इन लोगों का उद्देश्य था। लेकिन ये कहना गलत होगा कि यहाँ से शुरू होता है विश्व युद्ध वन। इसकी कहानी शुरू होती है दोस्तों, हमें थोड़ी सी और पीछे जानी होगी, जब दुनिया में एक सीक्रेट गुट बन रहा था। यहाँ पर मैं बता लूँ, सबसे पहले मैं गुटों की बात करता हूँ। दुनिया में उस समय दो ग्रुप थे, पहले थे अलाइड पावर और दूसरे थे सेंट्रल पावर। अलाइड पावर की बात करूँ दोस्तों, वो कंट्रीज़ का नाम है रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, जापान। यूएसए दोस्तों एकदम लास्ट में जाके जुड़ा था। वहीं मैं सेंट्रल पावर की बात करूँ, सेंट्रल पावर में नाम आता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया। ये लोग जो सेंट्रल पावर थे, इन दोनों गुटों के बीच में हुई थी पहला विश्व युद्ध। चलिए जानते हैं ये विश्व युद्ध हुआ क्या था। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पर माना जाता है वर्ल्ड वॉर वन के लिए, वो था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो कि आज के समय में कई देशों में बढ़ चुका है। आइए देशों का नाम जानते हैं। उनका नाम है स्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। ये सारे देश मिलकर एक देश बनते थे उस समय, जिसका नाम था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के एक राजा थे जिनका नाम था जोसेफ फ्रेंच। जोसेफ फ्रेंच के 3 बच्चे थे। ये तीनों ही उनके सगे औलाद थे, लेकिन किसी में वो गुण नहीं था कि वो आगे चल के इनके राज्य को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बना दिया। उनके भतीजे का नाम था आर्कबर्ग फ्रांस फर्नांडिस और ये इनके भतीजे थे, जहाँ पर 1889 में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया कि मेरे मरने के बाद तुम राजा बन जाना। इसको लेकर इनका भतीजा बहुत खुश हुआ था। लेकिन 1900 में जब इनका भतीजा शादी करने जाता है तो वो एक लड़की से शादी कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मतलब जोसेफ थे, जो राजा थे, उनको बहुत बुरा लगता है और ये इनसे आगे कहता है, देखो मैंने तुम्हें राजगद्दी दिया है, तुम्हारी वाइफ को कोई रॉयल दर्जा नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारे बच्चे आने वाले किंग बन पाएंगे। जिसको लेकर अब चाचा भतीजा में तकरार चालू हो गई थी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ये विश्व युद्ध की वजह है, तो ये भी नहीं है। 1914 में चलते हैं। जनवरी 1914, जो सम्राट जोसेफ थे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनका तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और
और यहाँ से दोस्तों जो उनका भतीजा था जिसका नाम था आर्चबक, ये समझ जाता है कि भाई अब ये तो ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, तो हम ही को राजतंत्र संभालना है। तो अप्रैल 1914 में ये चल देते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के सफ़र पर। मतलब देखे कहाँ कहाँ मेरा एरिया है, इधर देख लें उधर देख लें, मतलब अपने पूरे प्रजा के बीच जाते हैं चीज़ों को देखने के लिए। वो लगातार 2 महीनों तक पूरे ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन अम्पायर में सफ़र करते हैं और 28 जून 1914 उन्हें एक शहर में जाना था, एक राज्य में जाना था जिसका नाम था बोस्निया हर्ज़गोविना। अब ये जो राज्य था ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। जो उनके विश्वसनीय सूत्र थे या फिर कह लें डिटेक्टिव थे या फिर एजेंट्स थे, उन्होंने जो आर्चबक थे उनसे कहा था कि सर आप यहाँ मत जाइएगा, यहाँ आपकी जान को खतरा है। पर क्यों खतरा है? उनके देश में उन्हीं को खतरा क्यों? दरअसल दोस्तों जो यहाँ पर बोस्नियन हर था, इसको 1908 में जोसेफ जो सम्राट थे उन्होंने जीता था। लेकिन उस देश को गुलाम बनाने के बाद, वो देश अपने अंदर मिलाने के बाद वहाँ के लोग खुश नहीं थे, वहाँ पे विद्रोह हो रहा था। वो लोग चाहते थे कि हम फिर से आज़ाद हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो अगेन आर्चबक था उसने अपने सलाहकारों की बात को इग्नोर किया और वहाँ पे अपने बीवी के साथ निकल जाता है टूर पर और हाथ हिलाता है कि तभी वहाँ पे एक गुट था जिसका नाम रखा गया था ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड ग्रुप में से एक बंदा रहता है जिसका नाम रहता है गावरिलो प्रिंसिपल। ये जो आदमी था इसने जो प्रिंस थे आर्चबक को गोली मार के हत्या कर दी और उनकी बीवी की भी हत्या कर दी। ब्लैक हैंड जो ग्रुप था इसका कनेक्शन सर्बिया से था। तो वहाँ के जो उस समय सिस्टम चल रही थी ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर में, उन्होंने सोचा कि ये हमला सर्बिया ने कराया होगा और कुछ दिनों तक शांति भरा माहौल चला। लेकिन बाद में एक फैसला हुआ कि हम सर्बिया पे हमला कर देंगे। मतलब एक काफ़ी अजीब सा फैसला ये लोगों ने लिया कि यार एक पर्टिकुलर गैंग ने आपको मारा है। कहने का मतलब ये है कि आप मतलब वहाँ के लोग विद्रोह थे, आप उनके बीच गए, विद्रोहियों ने आपको मार दिया। उनका बस एक कनेक्शन मिला था इन्हें सर्बिया के साथ कि सर्बिया से हो सकते हैं, इसी तह पे इन्होंने सर्बिया पे हमला कर दिया। इसके पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर वालों ने जर्मनी से भी कहा कि भाई देखो तुम हमारे सीक्रेट मतलब कोलैब किया हमने, तो मदद करोगे? जर्मनी ने कहा बिल्कुल जाओ, युद्ध लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पीछे पीछे से मतलब आग लगा दिया। आइए इस मैप पे आओ और शुरू करते हैं पहला विश्व युद्ध की यात्रा। दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा ऑस्ट्रिया ने सीधे सर्बिया पे हमला कर दिया। अब सर्बिया पे जब हमला हुआ तो वो मदद मांगने गया रशिया से और रशिया ने सीधा ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया। अब ये चीज़ ऑस्ट्रिया को कौन सपोर्ट करता? जर्मनी। तो जर्मनी तो यार चुपचाप देख रहा था, वो बस मज़ा ले रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ ओटोमन अम्पायर जो ऑस्ट्रिया के साथ जो उनके कोलैब में था, तो इन्होंने सीधा हमला कर दिया रशिया पे। तो यहाँ पर अब ऑस्ट्रियन अम्पायर और ओटोमन अम्पायर दोनों रशिया पे हमला कर रहे थे। जर्मनी काफ़ी न्यूट्रल था, बहुत होशियारी के साथ जंग को देख रहा था कि तभी मौका को देखते हुए फ्रांस जो अपना ज़मीन हथियाना चाहता था उसको हथियाने के लिए उसने जर्मनी पे हमला कर दिया। और यूके का भी जर्मनी से कोई पर्सनल दुश्मनी था, तो यूके ने भी जर्मनी पे हमला कर दिया। और उधर से जापान अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ाने के लिए जर्मनी पे ही हमला कर बैठता है। तो जर्मनी तीनों तरफ से पिट जाता है। और वही ऑस्ट्रेलिया को जो सिबेरिया को हराने गया था वो रशिया उसे धो रहा था। जर्मनी को हराने के बाद ये फ्रांस यूके जो थे वो ऑस्ट्रेलियन अम्पायर पे हमला कर देते हैं और बुरी तरीके से ये जो लोग युद्ध होता है वो हार जाते हैं। और यहाँ पे युद्ध हारे वाली कंट्रीज का नाम सुन लोगे। सेंट्रल अम्पायर पावर में कौन था? ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर, जर्मनी, ओटोमन अम्पायर एंड बुल्गारिया। इन लोगों को बुरी तरीके से धो दिया जाता है, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 की हार का कारण बने थे ये लोग। अब दोस्तों बात करते हैं क्या रिजल्ट आया इसके बाद। दोस्तों ऐसे करते करते दुनिया के 37 कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। अब आप कहोगे यार ये यूरोप में जंग चल रहा था तो अमेरिका कहाँ से आ गया? आइए इसको जानते हैं। इंग्लैंड में एक शिप थी जिसका नाम था लुसानिया शिप में दोस्तों कुछ पैसेंजर्स जा रहे थे, जिसमें से कुछ अमेरिकन थे, कुछ ब्रिटिशर्स थे। यहाँ पर जर्मनी ने उस शिप पे हमला करके उस शिप को डुबा दिया। अब इस शिप को डुबा दिया वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें अमेरिका के लोग थे, जिसके कारण अमेरिका बौखला जाता है और वो सीधा जर्मनी पे आक्रमण कर बैठता है, जिससे कारण जर्मनी हार जाता है। और इस तरह 1917 युद्ध के 1 साल पहले अमेरिका अपना इंटरेस्ट दिखा के यहाँ पे आता है। हालांकि अमेरिका का अलग मोटिवेशन था, वो चाहता था कि मैं जर्मनी से बदला लेना चाहता हूँ बस। और दोस्तों ये जो युद्ध था इसकी टाइमलाइन थी 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1915 तक। ये करीबन 4 सालों तक ये भीषण युद्ध चला, जिसमें 6 से 7 करोड़ सैनिक पार्टिसिपेट करते हैं।
1.5 करोड़ सैनिक, मतलब 1.5 करोड़ सैनिक मारे जाते हैं और 2 करोड़ से अधिक सैनिक घायल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर को हुआ था। और दोस्तों मैं बता दूं, इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत भी इंक्लूडिंग था, लेकिन भारत का कोई नाम नहीं आता क्योंकि हम उस समय ब्रिटिश राज में थे और ब्रिटेन के लोग ज़बरदस्ती भारत के सैनिकों को विश्व युद्ध में ले जा रहे थे। यहाँ पे भारत के जो नेता लोग थे उनका कहना था कि अगर हम इनका साथ देंगे तो हो सकता है ये जीतने के बाद खुशी से हमें आज़ाद कर देंगे, लेकिन साले चोर ब्रिटिशर्स ने आज़ादी नहीं दी थी, धोखा दिया था। इसके बाद रिजल्ट क्या होता है, पूरी दुनिया में एक नई इंडिपेंडेंस की लहर चल जाती है, जिसमें भारत को भी इंक्लूड कर लो और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज थे। पूरी दुनिया में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह शुरू होता है और आपको मालूम है कितना पटक पटक के पीटा गया है ब्रिटिशर्स को हर जगह। इस यहाँ से शुरू होता है इनकी डाउनफॉल की कहानी। दूसरा, कई कंट्रीज टुकड़ों में बट गई। जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर, तो इसे कई टुकड़े हुए। पोलैंड बट गया, इनमें से हंगरी बट गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, रोमानिया अलग हो गया, कई सारे देश मतलब अलग अलग, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सारे देश टूट चुके थे। और तीसरा जो कि दिल को दुखाता है वो है इंसान की जान चली गई। और ये फ़ोटो देखिएगा, ये इंसानों ने घोड़ों की फ़ोटोज़ बनाई थी, जो कि उस ज़माने में कहा जाता था कि जितने घोड़े बने हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए की गई थी। तो दोस्तों ये था विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और वजह, कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर पूरी गलती मैं कहूँगा तो आर्चबर्ग की सबसे बड़ी गलती थी। पहली बात तो वो जानते थे कि विद्रोह वाला इलाका है, उनके सलाहकार ने उन्हें सलाह किया तो भाई तुम क्यों गया उधर, पहली गलती। और दूसरी बात, अगर किसी ने हमला कर दिया तो पहले एक मीटिंग बैठाना चाहिए ना। अगर उसका कनेक्शन सर्बिया से है तो उस ग्रुप को ख़त्म करो, सर्बिया पे ही हमला कर दोगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो क्या कर रहे हैं यार, चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए एक लाइक। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।